नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल मेरे विचार कर लो स्वीकार में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सकुशल होंगे ऐसी मैं कामना करता हूं। तो मित्रों, जो मैं आज की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है कुंडली दोष। मित्रों, इससे पहले कि मैं इसे शुरू करूं, आपसे निवेदन करता हूं कि पुराने मित्र जितने भी हैं वो लाइक, शेयर तथा बेल आइकॉन को दबा दें, और नए भाई जितने भी जुड़े हैं मेरे चैनल से वे लोग सब्सक्राइब तो अवश्य कर दें, क्योंकि मित्रों ये क्या है ना, बीच का एक माध्यम है आपस में जुड़े रहने का। तो मित्रों, ये जो कहानी कुंडली दोष है इसकी मैं थोड़ा पृष्ठभूमि बताता हूं आपको। क्या होता था पहले टाइम में, अब भी भारत में कई जगह पर ऐसा होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जन्म पत्री यानी कुंडली बनाई जाती है। तो वो कौन से वार में पैदा हुआ, किस महीने में पैदा हुआ, किस तारीख को पैदा हुआ और कितने समय पैदा हुआ, ये नोट करा जाता है पैदा होने वाले दिन। तो ये जो रिकॉर्ड है ये पंडित जी को दिया जाता है। पंडित जी इसी के आधार पर बच्चे की जो है कुंडली बनाते हैं। अगर ये कुंडली एग्जैक्ट बनी है तो इसमें काफी कुछ गणनाएं सही होती हैं, ये मेरा मानना है। बाकी हर एक का अपना अपना मानना है। तो मित्रों, पहले टाइम में ये लड़का और लड़की सबकी कुंडलियां बनती थी, और ये जब शादी के योग हो जाते थे तो ये कुंडली इधर उधर दी जाती थी। लड़के वालों को लड़की वाली की और लड़की वाली को लड़के वालों की कुंडली दी जाती थी, और वो मिलान करा जाता था, गुणों का मिलान करा जाता था, जिससे कि इनका आजीवन जो है बहुत सुखमय हो। तो यही कहानी है। इस कहानी को मैं बढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन आज के समाज में कई वर्ग ऐसे भी हैं जो इस चीज को नहीं मानते हैं। मैं उनका भी सम्मान करता हूं। जीने का अपना अपना ढंग है। कुल मिला के जीवन लीला अच्छी चलनी चाहिए, यही मकसद होना चाहिए। तो मित्रों, ये काशी नगरी में एक परमानंद जी नाम के सज्जन रहते थे। उनका एक पुत्र था हीरा, पूरा नाम था हीरामणि, और उनकी पत्नी थी कौशल्या देवी, और उनका एक छोटा भाई था, उसका नाम था नारायण। हालांकि ये अलग अलग हो गए थे, नारायण अलग रहता था और परमानंद जी अलग रहते थे, लेकिन प्यार भाइयों का बहुत अच्छा था। मित्रों, जो परमानंद जी थे उनका लड़का जो हीरामणि था, ये इकलौता था, इसलिए बड़े लाड़ प्यार से पला हुआ था। तो लाड़ प्यार से पला हुआ था तो इसको खरोंच भी आ जाए तो बहुत चिंता होती थी। तो बहुत समय बीत जाने के बाद हीरामणि जी का क्या हुआ, नहीं क्या कहते हैं, इनका परमानंद जी का लंबी बीमारी के बाद जो है अंतिम समय आ गया। तो इन्होंने अपने भाई को बुलाया, छोटे भाई नारायण को। उससे कहा, नारायण देख, मैं नहीं बचूंगा, तेरी भाभी और तथा तेरे भतीजे हीरा का जिम्मेदारी तेरे ऊपर ही है, इनका ध्यान रखना। उसने कहा, भैया ऐसा मत कहो, आप ठीक हो जाओगे। उसने कहा, जो मैं कह रहा हूं इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि मेरी आत्मा खुद जान रही है कि शायद मैं अब नहीं बचूंगा। तो मित्रों, उसके कुछ दिन बाद जो है परमानंद जी का स्वर्गवास हो गया। अब भाई नारायण पे जिम्मेदारी आ गई हीरामणि की और भाभी कौशल्या देवी की। उसने भी बखूबी निभाई, उनके जो भी काम थे वो कर देता था, जो भी समस्याएं थी उसे सुलझा देता था, अधिकतर समय उन्हें देता था अपना। तो वो भी खुश थे, चलो देवर क्या है, ये पति की जगह है। तो मित्रों, अब कौशल्या देवी ने कहा नारायण से, नारायण तेरा भतीजा शादी के लायक हो गया, अब तू ऐसा कर, कमी तो हमारे पास कुछ नहीं है, जमीन जायदाद सब चीज है, अब एक सुयोग्य बहू ढूंढ ले। उसने कहा, ठीक है भाभी। तो नारायण जो है उसकी कुंडली लेकर बहुत जगह गया, लेकिन हर जगह कुंडली का दोष हो जाता था। दोष का मतलब गुण नहीं मिलते थे। कहीं पे क्लेश के गुण होते थे कि क्लेश होगा, कहीं पे मृत्यु के योग आ जाते थे कि किसी की मृत्यु हो जाएगी। तो इस चक्कर में वो कुंडली जुड़ नहीं पाई। अब मित्रों, उन्हीं के गांव के पास में एक दूसरा गांव था, वहां पर जयदत्त नाम का एक पंडित रहता था, चालाक पंडित।
वो पहले से ही इस फिराक में था कि अगर इस घर में मेरी लड़की चले जाए तो मेरी लड़की का जो है राजयोग हो जाएगा, क्योंकि एक ही लड़का है और सब चीज की वहां पर कोई कमी नहीं किसी चीज की भी, तो मेरी लड़की जो है रानी बन के रहेगी। मित्रों, वो गया नारायण के पास, यानी हीरामणि के चाचा के पास। उसने कहा, नारायण अपनी भतीजे की कुंडली हम मुझे भी दे दो, मेरी भी लड़की है सयानी। उसने कहा, जी पक्का लीजिए, आप ये कुंडली लीजिए, देख लीजिए। तो जयदत्त अपने घर ले गया कुंडली, और कुंडली उसने जब जुड़ाई, वो खुद ही पंडित था, जब जुड़ाई तो उसमें जो है बहुत चीज की कमी निकली। मतलब वो कुंडली परफेक्ट नहीं थी दोनों की, लेकिन उसको तो शादी वहीं करनी थी। तो उसने क्या किया, तुरंत जो है अपने बेटे की जो कुंडली थी वो चेंज कर दी और उसके अकॉर्डिंग बना दी, यानी लड़की के अकॉर्डिंग। तो जब लड़की का नाम था सुनैना, सुनैना के अकॉर्डिंग उसने हीरामणि की कुंडली रेडी, सुनैना की कुंडली हीरामणि के अकॉर्डिंग रेडी कर दी, और नारायण से कहा कि भाई इसके तो 36 के 36 गुण मिल गए हैं, ऐसी कुंडली तो मैंने आज तक नहीं देखी। नारायण भी खुश। तो कुछ समय बाद बाजे गाजे के साथ शादी संपन्न हो गई। मित्रों, असली मोड़ यहां से आया क्योंकि कुंडली जुड़ी नहीं थी, तो गुणों की जो है कमियां थी। वैसे भी वो तेज तरार घर से थी, उसका भी असर आता ही आता है। तो मित्रों, फिर इनकी कुछ समय के बाद जो है घर में लड़ाइयां होने लगी, क्लेशबाजी होने लग गई। अब क्लेशबाजी क्या होती थी इनकी, बहुत तरीके से होती थी क्लेशबाजियां, उसका कोई अंत तो होता नहीं क्लेश का। तो जैसे कभी हीरामणि अपने रिश्तेदार के घर गया, आने में देरी होगी तो कहती थी, तू घर क्यों आया, वहीं रहता, जब तेरे को सब खाना दाना वहीं मिल रहा तो यहां आने की जरूरत ही क्या थी। तो हीरामणि बेचारा परेशान हो जाता था ऐसी बातें सुन के। अगर किसी लेडी से बात कर ले तो कहती थी, इसका तो चाल चलन ही अच्छा नहीं है, हमेशा औरतों से ही बात करता है। मित्रों, ये खोटी खोटी बातें सुन सुन के उसका ना दिमाग जो है पक गया था। एक बार उसकी मां कौशल्या देवी बीमार पड़ी। अब बीमार इतनी पड़ गई कि उसको रोटी पानी सब बिस्तर पर ही देना पड़ रहा था। इस सुनैना ने उसके लिए बिल्कुल कष्ट नहीं करा। और तो और वो बुढ़िया जो हीरामणि की मां कौशल्या थी, वो पानी के बगैर ही मर गई, यानी उसको पानी तक नहीं दिया गया इसके द्वारा। जब तक बेटा रहता था वो सेवा कर देता था, लेकिन उसके कहीं जाने के बाद ये उसकी देखरेख नहीं करती थी। वो एक दिन मरी हुई मिली, इतना पाप बो रही थी अपने लिए। तो मित्रों, इसी चक्कर में जो ये हीरामणि था, इसने आत्महत्या की कोशिश करी। मित्रों, आत्महत्या करना अच्छा नहीं है, लेकिन वो तंग आ चुका था लाइफ से, लेकिन उसे बाल बाल बचाया उसके चाचा नारायण ने। और नारायण ने उसे समझाया कि कभी भी जिंदगी से हारना नहीं चाहिए, हार करके कभी कुछ हासिल नहीं होता। मित्रों, ये एक बार दोनों चाचा भतीजे जो है सुनैना के पिताजी के पास गए कि भाई तुम्हारी बेटी का व्यवहार अच्छा नहीं है, उसे समझाइए। लेकिन वो तो और चतुर आदमी था, उसने सीधे बोला कि ये तुम्हारे घर का मामला है, हमें इसमें बीच में लाने की जरूरत नहीं है, हम नहीं जानते इस बारे में कुछ भी। फिर क्या हुआ मित्रों, जब इतना क्लेश घर में होने लगा तो अब हीरामणि ने क्या क्या करा, यह अधिकतर अपने मित्रों के घर में ही रुक जाता था। मतलब दिन में वहीं लेट गया, वहीं खा लिया, क्योंकि घर आके से पता था कुछ ना कुछ क्लेश होना है और लड़ाई झगड़े होने हैं। ये टेंशन नहीं पालना चाहता था, इसलिए ये वहीं रुक जाता था। और सुनैना ने भी यही उचित समझा कि ये घर ना आए तो उसकी मनमानी घर में चलती रहे। उसके 2 पुत्र भी हुए। पुत्र बहुत समझदार थे, पुत्र बहुत समझदार थे। वो अपने बाप की दुर्गत को हमेशा देखते थे, लेकिन वो मजबूर थे, बच्चे थे। लेकिन जब ये बच्चे पढ़ लिख गए, अपने जॉब में चले गए, तो इन दोनों भाइयों ने कहा कि भाई माँ बाप को अपने पास ले आना चाहिए, क्योंकि ये गांव में तो लड़ते हैं काशी नगरी में, लेकिन हमारे पास नहीं लड़ेंगे, इतनी शर्म तो करेंगे। लेकिन वहां जाकर भी सुनैना ने जो है हीरामणि के साथ लड़ाई शुरू कर दी। तो इतने में बहू को गुस्सा आ गया। बहू ने कहा, सासू मां,
आपने जो भी करा आज तक अपनी ज़िंदगी में वो काशी में करा, लेकिन हमारे घर में इस टाइप का तांडव नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम तुम्हें गांव छोड़ देंगे, यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चों की पढ़ाई भी है। मित्रों, बहू से डर के मारे वो चुप रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर किरसती रहती थी। एक दिन क्या हुआ मित्रों, हीरामणि की किडनी फेल हो गई और उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां वो मृत घोषित हो गया। तो मृत घोषित हो गया तो सुनैना दहाड़ मार मार के रोने लग गई। इतनी रोई कि उससे बड़ा कोई स्वामी भक्त जैसे हो ही ना। तो उनके दोनों पुत्रों ने सुनैना को अंदर ले गया, अपनी मां को, और बोला, मां, आज तू जो रो रही है ये रोना तेरा उचित नहीं है। तेरे व्यवहार के कारण पिताजी पूरी उम्र भर रोए थे, तूने कभी उनकी कदर नहीं करी। अब रोने का कोई फायदा नहीं है, वो चले गए दुनिया से। तो सुनैना ने कहा, मैं अपनी गलती को आज मान रही हूं, तुम दोनों बेटों ऐसा करो, मेरे को मेरे गांव छोड़ दो, मैं वहीं प्रायश्चित करूंगी काशी में। मित्रों, बेटे बहू ने मिलकर के सुनैना को काशी में छोड़ दिया, उनके गांव में। तो मित्रों, वो गांव चले गई, उनकी डेथ होगी और बच्चे अपने अपने कार्यक्रम में लग गए। तो कहानी का तो एंड यहाँ पर हो गया, लेकिन शिक्षा हमें ये मिलती है, कुंडली जुड़े या ना जुड़े ये पॉइंट एक अलग है, लेकिन हमें भगवान ने बुद्धि भी दी है। अगर हम विषम परिस्थिति में भी हों तो कम से कम बुद्धि का इस्तेमाल करके हम उस विषम स्थिति को भी अपने अनुरूप कर सकते हैं। तो मित्रों, हमें हमेशा अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अब मैं आपको सुनाता हूं आज की कविता, जिसमें आपको मजा आ जाएगा। और मित्रों, शेयर जरूर करना, क्योंकि आप जैसे भाई बढ़ते जा रहे हैं, वो इसका कारण यही कि आप शेयर तो कर रहे हो, और जम के कर दो। ये मन वाणी और कर्म सभी तो ईश्वर का पिटारा है। ये मन वाणी और कर्म सभी तो ईश्वर का ही पिटारा है। ये लोभ लालच और माया जाल अवरोध भरा सब जाला है। अब तू ही चुन ले इसमें से, क्या तेरे मन को भाता है। तेरा पापी मन मांगेगा जो तेरे कर्म में डाला है। तेरा पापी मन मांगेगा जो तेरे कर्म में डाला है। तुझे बुद्धि भी दी है उस प्रभु ने, तुझे खुद में विवेक जगाना है। तुझे बुद्धि भी दी है उस प्रभु ने, तुझे खुद में विवेक जगाना है। जो भला करे तेरे जीवन को, वो योग्य मार्ग अपनाना है। जो भला करे तेरे जीवन को, वो योग्य मार्ग अपनाना है। ये मन वाणी और कर्म सभी तो ईश्वर का ही पिटारा है। ये लोभ लालच और माया जाल अवरोध भरा सब जाला है। मित्रों, तो कैसी लगी आपको कहानी कविता, ये कमेंट बॉक्स में हमेशा लिखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।